Hello friends, welcome back to YouTube channel SSM Learning. How are you? I hope so. You are fine. First of all, good morning to all of you. आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक और नए और दमदार इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस कितने पार्ट्स थे, सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि सेंटेंसेस बनते कितने तरह के हैं। सेंटेंसेस आपके बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। पहले आपके असर्टिव, दूसरे इंटरोगेटिव, तीसरे इंपेरेटिव, चौथे एक्सक्लेमेटरी, पांचवे ऑप्टेटिव। ऐसे करके आपके पांचों के पांचों टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मैं इन टाइप्स को आपको एक एक करके अच्छे से डिफाइन करूंगा। आपको अच्छे से एक एक करके सभी के सभी टाइप्स को ध्यान से सुनना है, समझना है, और फिर उनके जो एग्जांपल्स दिए जाएंगे उनको अच्छे से एक बार रिमाइंड कर लेना है। ओके, नाउ स्टार्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि फॉर्म्स के बारे में एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास मैंने आपको पहले बता दिया 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है आपका असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ऐसे करके हमारे 5 टाइप्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होती है सेंटेंसेस लिखने की। असर्टिव का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हम इंपेरेटिव की बात करें, इसका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसके अंदर हम आदेश देते हैं, जिसके अंदर हम कुछ एक तरीके से रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर डालते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मय आदि बोधक बोला जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर इच्छार्थक सेंटेंस लिखे जाते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम अपना आश्चर्य, जिसके अंदर बेसिकली आश्चर्य तो उसमें आता है, जिसके अंदर हम अपनी इच्छा को और अपनी प्रेयर को शो करते हैं, उसको अंदर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर डालते हैं। अब मैं ये करके आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपका असर्टिव सेंटेंस जो होता है, यानी कि जिसको बोला जाता है विधि सूचक वाक्य, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। बेसिकली इसके अंदर ऐसे सेंटेंसेस को डाला जाता है जो कि आपके साधारण होते हैं, लेकिन नॉर्मल सेंटेंसेस को और नॉर्मल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस को डाला जाता है, जिसके अंदर ना ही तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं और ना ही इसके अंदर किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर दिया जाता है, ना एक्सक्लेमेशन होता है इसके अंदर। नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहले इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, पहले इसके अंदर अफर्मेटिव होते हैं और दूसरे इसके अंदर नेगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको सकारात्मक वाक्य बोला जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। सकारात्मक वाक्य जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, इंडिया इज सॉरी बोले तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नॉर्मल स्टेटमेंट है। आई एम बॉय, आई प्ले क्रिकेट, नॉर्मल स्टेटमेंट है। ये आपके स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। वहीं बात करें नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं आपके जिसमें नॉट आ जाता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लग जाता है, यानी जिसके अंदर बेसिकली सेंटेंस के अंदर नहीं वाली कंडीशन आ जाती है, उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और वो वाले सेंटेंसेस भी आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी इसके नेगेटिव सेंटेंसेस से मान लो बोल देते हैं कि आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, आई एम नॉट अ सिंगर। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि हमारे कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बात कर ले हमारी दूसरी टाइप होती है, दूसरी फॉर्म होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब किसी भी सेंटेंस के अंदर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आपके क्वेश्चन मार्क लग जाने के बाद, जैसे किसी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क लग जाए तो उसके अंदर वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। बेसिकली ये भी जैसे 2 टाइप के होते हैं, वैसे ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहले जो टाइप होती है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वाली तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं दूसरी टाइप होती है उसके अंदर WH फैमिली के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डब्ल्यूएच फैमिली से जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके हेल्पिंग वर्ब वाला। एक ऐसा हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी से कि जिसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आपने खाना खा लिया। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आपके ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता उनको हम डब्ल्यूएच फैमिली से बनाते हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं, आपके पिताजी कहाँ पर रहते हैं, आप लोग कहाँ पर रहते हो, क्या काम करते हो, ये ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके डब्ल्यूएच फैमिली से बनाए जाते हैं। और डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपके हु, वेयर, हाउ ऐसे करके जो कि क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को हम डब्ल्यूएच फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। इसके बाद हम थर्ड टाइप के बारे में बात कर लें जो कि आपकी होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि आपकी कंडीशंस को शो करते हैं, जिसके अंदर 3 कंडीशंस आती हैं जो कि RAO यानी कि रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड ऑर्डर। 3 चीजों को शो करता है। रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर को जो शो करते हैं उसे इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। बात करें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं कोई विस्मयबोधक यानी कि सडन एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग जो होती है कि जिसके अंदर सडन फीलिंग निकल के आती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे सेंटेंस के लास्ट में कुछ इस तरह का निशान बनकर आता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ और एग्जांपल्स भी, जैसे मान लो मैं किसी से बोलता हूँ कि आज हम मैच जीत गए, तो वाओ आज हम मैच जीत गए, यानी कि आज जैसे कि मान लो कोई अचानक से अंदर से एक्सप्रेशन बाहर निकल के आता है, हमारे सामने कोई एकदम से बहुत बड़ी ट्रेजेडी वाली कंडीशन आ जाती है तो हम अंदर से निकल के आते हैं ओ माय गॉड। ऐसी वाली कंडीशंस होती है, यानी जो अंदर से जो भाव निकल के आते हैं, आश्चर्य वाले जो भाव होते हैं यानी कि विस्मय वाले जो भाव होते हैं, जो अचानक सडन फीलिंग जो होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आती है। बात करें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम प्रे करते हैं, जिसके अंदर हम किसी के लिए हम भगवान से प्रे की जाती है, हमारे अपनी इच्छा शो की जाती है, यानी कि इच्छा जिसके अंदर शो की जाती है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। हम किसी के लिए मतलब विश मांग रहे हैं, किसी के लिए विश मांगते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी के साथ साथ हम ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसे बहुत सारे और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो जानने वाले हैं। इसके लिए आपको इनमें से कोई सा भी ऐसा टॉपिक, कोई सा भी ऐसा टाइप हो सेंटेंस की जो कि आपको समझ में नहीं है, तो आप मेरे से दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, आई होप सो वीडियो पसंद ही आई होगी, इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।